जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज टॉप 5 को प्राइज रखा गया था बिहार दरोगा सेट में, जिसमें 5वें नंबर पे है नेहा, बिहार दरोगा में 68 नंबर। ताली हो जाए। हाँ नेहा 1 आ जाइए, आई ना ताली। टॉप को ही देना है, ठीक ना। खड़ा कर लीजिए, ये कॉपी रखिए, ठीक है। चौथे नंबर पे है पिंकी, बिहार दरोगा में 70 नंबर। फोटो खींचा। कुंदन, बिहार दरोगा 71 नंबर। तीसरे नंबर पे है कुंदन, बिहार दरोगा 71 नंबर। सेकेंड है दिनेश, बिहार दरोगा 73.2। ताली बजा भी दीजिए सबके लिए। आज के बिहार दरोगा के टॉपर है ज्ञानमणि, बिहार दरोगा में 70 नंबर। ताली हो जाए ज्ञानमणि के लिए। 80 70 बोल दिए, सॉरी 80 नंबर है ज्ञानमणि का। अताउल, बिहार SSC 116। चंदन कुमार, बिहार SSC 101। 97 नंबर किनका नाम नहीं लिखे हैं, नाम लिखिएगा। आशित कुमार 68 नंबर, बिहार दरोगा। पंकज कुमार, बिहार दरोगा 70। बली कुमार, बिहार दरोगा 68, बिहार SSC 80। प्रभात, बिहार SSC 82, बिहार दरोगा 62। दिनेश, बिहार दरोगा 61। नेहा 2, बिहार दरोगा 57.6। और शुभम राय, बिहार दरोगा 49। तो इस प्रकार आज का बिहार दरोगा और बिहार SSC का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका PDF आपको मिशन राजगिरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है कब? 29 जून को। ऑप्शन सी हो गया, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। किसके जन्म पर? PC महालनोबिस के जन्म पर जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अब महालनोबिस जो है ना, किस पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस मॉडल पे था? दूसरा। पहला हेराल्ड डोमर। हाँ, पहला पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर और दूसरा बोलेगा तो PC महालनोबिस। इनको 1968 में पद्म विभूषण मिला था। चलिए, और राष्ट्रीय सांख्यिकी हो गया कब से मनाया जाता है? 2007 से। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 2007 से। अब PC महालनोबिस कहाँ के थे, मतलब जन्म हुआ था कलकत्ता में। हाँ, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था, ठीक। हाँ, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग कहाँ है? कलकत्ता। 23 जून को क्या मनाते हैं? ओलंपिक दिवस। 25 जून को क्या मनाते हैं? संविधान हत्या दिवस। संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा किया गया है 25 जून। हाँ, 2024 में पहली बार मनाया जाएगा, अगले साल। हाँ, अभी घोषणा हुआ है, अब अगले साल मनाया जाएगा पहला बार। आपातकाल लागू हुआ था वही। हाँ, आपातकाल लागू हुआ था 25 इंदिरा गांधी जो लगाई थी ना। 30 जून को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। क्षुद्र ग्रह दिवस कब है? 30 जून। और क्षुद्र ग्रह किसके बीच है? मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। चलिए दूसरा नंबर है, गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाया गया? ऑप्शन बी 1530 में। कौन बनाया था? निन्हा डी कुन्हा। निन्हा डी कुन्हा ने गोवा को पुर्तगालियों का राजधानी बनाया 1500। हाँ, पहले कोचिन था, उसके बाद ले गया गोवा, ठीक है। लेकिन आपका पुर्तगालियों का पहला बोलेगा वायसराय कौन था? हाँ, फ्रांसिसो द अल्मेडा। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया था? हाँ, फ्रांसिसो द अल्मेडा। वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क। देखिए अल्मेडा आया था 1505 से 1509 तक रहा था। फिर अल्बुकर्क आया 1509 से 1509 में आया। अब 1510 में गोवा को जीता। बोलेगा पुर्तगालियों को वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अल्बुकर्क को। गोवा को जीता था। चलिए, गोवा को किससे जीता था? आदिल शाह से। बीजापुर का शासक था आदिल शाह, उसी से गोवा को जीता था कब? 1510 में। चलिए, अब गोवा को जो है ना, गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय गोवा के लिए और किसके लिए? कारगिल के लिए। कारगिल 1999 में जो हुआ था ना, उसके लिए भी जो है ऑपरेशन विजय चलाया गया। चलिए ठीक है। गोवा को मुक्ति कब मिला, मतलब पुर्तगालियों से? छोटा डेट के साथ 19 दिसंबर 1961 को। गोवा राज्य का स्थापना दिवस 30 मई 1987। गोवा राज्य को राज्य का दर्जा मिला है 30 मई 1987। इसलिए गोवा अपना
स्थापना दिवस कब मनाता है? 30 मई को। लेकिन गोवा मुक्ति दिवस बोलेगा तो 19 दिसंबर को। चलिए 3 नंबर आइए। विद्युत सेल ऊर्जा का रूपांतरण करता है कौन? रासायनिक को विद्युत सेल में, विद्युत सेल का जो है क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब विद्युत सेल का आविष्कार कौन किया है? हाँ, एलेसैंड्रो वोल्टा ने विद्युत सेल का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए हो गया 3 का। 4 आइए। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन दिया है कब? 1905 में। चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत माइकल फैराडे का है, ये भी सही है। तरंग सिद्धांत वेबर का नहीं, हाइगेंस का है, यही गलत था। हाँ, तरंग सिद्धांत जो है हाइगेंस दिया है। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत कौन दिया है? मैक्सवेल। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल का है, तो 4 का सी गलत था। 5 आइए। कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? हाँ, सवाना। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका ट्रिक याद रखिएगा, सकला। स से हो जाएगा सवाना जो अफ्रीका में है, क से कंबोज जो ब्राज़ील में है, और ला से क्या हो जाएगा? लानोज जो वेनेजुएला में है। सकला, ये तीनों क्या है? कैसा घास का मैदान है? उष्ण है, बाकी लगभग सब ठंडा है। पेरिस कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। पंपास अर्जेंटीना में। स्टेपी मध्य एशिया में। चलिए, राष्ट्रीय आपातकाल निम्न आधारों पर लगाया जा सकता है। देखिए, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ए बी सी। हाँ, देखिए आंतरिक अशांति जो है ना को हटा के सशस्त्र विद्रोह कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। हाँ, क्योंकि इंदिरा गांधी इसका प्रयोग कर चुकी थी। ठीक है। और राष्ट्रीय आपातकाल है ना, पहला बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा है? 26 अक्टूबर 1962 में। और दूसरा बार बोलेगा तो 3 जून 1971 में। और तीसरा बार कब? 1975 में, 25 जून 1975 में। और तीनों का राष्ट्रपति कौन कौन था? कल भी बताए थे। पहला वाला का राष्ट्रपति, पहला जब नहीं, राधा कृष्णन। पहला बार जो राष्ट्रपति पहला बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था ना, उस समय एस राधा कृष्णन। दूसरा बार में कौन थे? बीबी गिरी। और तीसरा बार में फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है। अब पहला आपातकाल को वापस कब लिया गया था? 1968 में। और तीसरा आपातकाल को वापस लिया गया मार्च 1977 में। चलिए, तो 6 का 4 हो गया ना। 7 आइए। धन विधेयक की परिभाषा वर्णित है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है। अनुच्छेद 109 में क्या है? नहीं, हाँ, धन विधेयक के विषय में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक के विषय में विशेष प्रक्रिया 109 में है। 117 में क्या है? हाँ, वित्त विधेयक के विषय में विशेष उपबंध। हाँ, विनियोग विधेयक 114। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध बोलेगा तो 117। 100 में क्या है? 100 का 1 बोलेगा ना तो बराबर की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष मत देते हैं, कास्टिंग वोट। हाँ, 100 का 2 में आपका जो है ना सदस्यता के लिए है। और 3 में बोलेगा ना तो आपका ये है। 3 में क्या है? 100 का 3 में हाँ कोरम है, कोरम। 100 का 3 में है कोरम। क्वेश्चन रहता है जब लोकसभा अध्यक्ष को विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, विश्वास प्रस्ताव करेंगे कि नहीं उस लीडिंग? नहीं करेंगे। विधानसभा का नहीं हुआ था, बिहार में विधानसभा में हुआ था ना, तो नहीं किए थे। हाँ, क्योंकि जब वो रहेंगे तो फिर होने नहीं देंगे पास। बोल सकते हैं, बैठ सकते हाँ, बैठ सकते हैं, बैठेंगे नहीं करेंगे। हाँ, स्थगित करें। ठीक, तो 7 का 2 हो गया। 8 है ये। रेलवे बोर्ड के नया अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? देखिए, ऑप्शन के हिसाब से तो जया वर्मा सिन्हा पहले, लेकिन वर्तमान में सतीश कुमार 1 सितंबर 2024 को कार्यभार संभाले हैं। ठीक ना। और सतीश कुमार। रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? यही का पहला एसपी बना है सतीश कुमार। नहीं, रेलवे का नहीं बना। रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ है? 1905 में। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में करजन के समय में हुआ था। स्टेट रेलवे बोर्ड भी गठन उसी टाइम में। हाँ, और रेलवे का पितामह किसको कहा जाता है? जॉर्ज स्टीफेंसन को रेलवे का पितामह कहा जाता है। डलहौजी के समय में तो भारत में रेलवे चला था। कब? 16 अप्रैल 1853 में। ब्लैक ब्यूटी। चलिए, उसके बाद है चलिए रेलवे बोर्ड हो गया ना। हाँ, आज देखिए अनिल कुमार लोहाटी कौन है? ट्राई के, हाँ, वर्तमान में ट्राई के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लोहाटी, जिसका स्थापना 1997 में हुआ था। ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दूरसंचार का ये हेड है, मतलब कंट्रोल करता है।
विनोद कुमार यादव पहला रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष या सीईओ कौन बने थे? विनोद कुमार यादव। अमित अग्रवाल कौन है? आधार कार्ड UIDAI के वर्तमान अध्यक्ष अमित अग्रवाल। और आधार कार्ड पहला आधार कार्ड कब बना था भारत में? 2009 में। किसका बना था? रंजना सोनवले का। इसके बाद जो है ना पहले दलित बने हैं। दलित, पहले दलित रेलवे हाँ ठीक ठीक। सतीश कुमार पहला दलित रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ बने। ठीक है। आधार कार्ड पहला 2009 में रंजना सोनवले का बना था। चलिए, आधार कार्ड में कितना नंबर होता है? 12 गो होता है। 9 नंबर आइए। G20 का 19वां 2024 सम्मेलन कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। ठीक है, लेकिन 2023 में कहाँ हुआ था? भारत में। 2025 कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में। G20 2025 होगा साउथ अफ्रीका में। क्रम कौन सा होगा? 20वां। भारत में 18वां और 19वां ब्राज़ील में, 20वां साउथ अफ्रीका। और G20 का स्थापना कब हुआ था? 1999 में। G7 1975 और G15 1989 और G20 1999। पहला बैठक 2008 में हुआ था G20 का। हाँ 2008 में। ठीक है। हाँ पहला बैठक G20 का 2008 में हुआ। ब्रिक्सों की तो पहला बैठक 2009 में हुआ। किसका? ब्रिक्स का गठन हुआ है 2009 में। बैठक हुआ था। वही बैठक हुआ है रूस में, वहीं पे गठन हुआ है। चलिए 10 नंबर आइए। जेम्स ओ'नील का ऊपर आए? जेम्स ओ'नील। हाँ। पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन के पराजय का प्रमाण मिलता है किस अभिलेख से? एहोल अभिलेख से। एहोल अभिलेख का लेखक कौन है? रवि कीर्ति है। और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कब हराया था? 618 में। 618 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे हरा दिया था। और उपाधि कौन सा? परमेश्वरम और दक्षिणापथेश्वर। हाँ, परमेश्वरम और दक्षिणापथेश्वर का उपाधि लिया। अब फिर पुलकेशिन द्वितीय को कौन हरा दिया? नरसिंहवर्मन प्रथम 642 में। ये भी 2 उपलब्धि लिया, वातापी कोड और महामल। वातापी कोड और महामल का उपाधि लिया, क्योंकि वातापी को जीत लिया था, इसलिए वातापी कोड का उपाधि लिया था। अब प्रयाग प्रशस्ति लेख का लेखक कौन है? हाँ, शासक तो समुद्रगुप्त हो गया, लेकिन लेखक बोलेगा तो हरीश है। हाँ, इसका ये लिखा है ना समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। हर्षचरित लिखा। हाँ चलिए, हाथी गुफा अभिलेख जो है ना किससे संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से। तिथि रहित अभिलेख कौन सा है? हाथी गुफा अभिलेख तिथि रहित है। हाँ, भारतवर्ष का जिक्र जो है ना हाथी गुफा अभिलेख में होता है सबसे पहले। मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। अब बोलेगा संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख कौन सा लिखा गया था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। हिंदी का देवपाड़ा विजय सेन। चलिए उसके बाद आइए, अगला क्वेश्चन है। रुकिए हटिए पैर तो कहाँ गिरा? गिरा दे पे नहीं जाता, उधर जाता। चलिए 11 नंबर आ गया। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान, हाथ से मत छूइए ना तो हाथ में लगेगा। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा है, फिरोज शाह तुगलक। किस नाम से? फतवात ए फिरोज शाही। फतवात ए फिरोज शाही लिखा है। और हाँ, मुगल में कौन? 2 लिखा है। कौन कौन? एक बाबर और दूसरा जहांगीर। हाँ, तुजू के बाबरी लिखा है बाबर ने। और जहांगीर क्या लिखा है? जहांगीर जो है ना, जहांगीर क्या लिखा है? मतलब नाम से लिखा है। हाँ, नहीं यही लिखा है, तुजू के जहांगीर। इसको पूरा भले कराया मोतबिन खां इसको पूरा करवाया है, तुजू के जहांगीर। किसका? आपने लिखा है, वो लिखवाया। ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा कौन दिया था? एडवर्ड थॉमस ने प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा मोहम्मद बिन तुगलक को दिया था। और इसको कौन बोला था कि अंततः एमबीटी को लोगों को एमबीटी से मुक्ति मिला है? यह कथन किसका है? बदायूनी का है, बदायूनी बोला है। चलिए, अब बलबन क्या है? लो एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बलबन क्या है? नौरोज
नौरोज पर्व कौन शुरू किया है? बलवन। सिजदा पेबोस भी बलवन शुरू किया है, ठीक। 9 डिग्री अक्षांश अलग करता है, ऑप्शन ए मिनिकाय अकावारती को अलग करता है। मालदीव और मिनिकाय 8 डिग्री, 8 डिग्री मामी याद रखिएगा, मालदीव और मिनिकाय। निकोबार और सुमात्रा को ग्रैंड चैनल, ग्रैंड चैनल आपका निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है। उत्तरी अंडमान मध्य नहीं, उत्तरी अंडमान मध्य अंडमान कोई नहीं है आपका। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को कौन तो नहीं है, डंकन पास, डंकन पास आपका दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। 10 डिग्री बोलेगा ना अंडमान और निकोबार, उसका भी तो पार्ट है, कार निकोबार करता है। कार निकोबार, लघु अंडमान और कार निकोबार। हाँ, उसके बाद आइए 13 नंबर। कपास अनुसंधान संस्थान अवस्थित कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र में है। और ठीक है, और कपास ऐसे भी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। कानपुर में क्या? चमड़ा, चमड़ा सबसे ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में, गुजरात में होता है। कपास महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है उत्पादन, गुजरात में नहीं, उत्पादन गुजरात में ज़्यादा है, लेकिन मुख्यालय यहाँ पे नागपुर में। कपास में हो गया, गुजरात आगे हो गया ना। रंगीन कपास मिट्टी, ब्लैक मिट्टी है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, लेकिन हाँ, ठीक कपास है। का ज़्यादा गुजरात करता है। लेकिन फिर लगता है डाटा चेंज हुआ था, फिर महाराष्ट्र आ गया था। गुजरात, अच्छा ठीक है, गुजरात है कपास उत्पादन सबसे ज़्यादा, लेकिन काली मिट्टी सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में। चलिए, और चमड़ा सबसे ज़्यादा कानपुर हो गया। हाँ, चीन है विश्व में नंबर 1। हाँ, कपास में। नागपुर में नेरी भी है। हाँ, नागपुर में नीरी अनुसंधान केंद्र। हाँ, चलिए। और लखनऊ में क्या? 20 अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ है। जो MSME का भी यहीं पे लखनऊ में। हाँ, लघु वाला का जो है MSME, सिडबीए का है, MSME का नहीं है, वो तो आयोग विभाग ना है। देखिए बहुत बड़ा ऑफिस बना हुआ है। ठीक है। और 14 ये भारत में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चिनाव, चिनाव है। सलाल परियोजना, दुलस्ती परियोजना, बगलिहाल परियोजना, ये सब किस नदी पे है? चिनाव। तीनों जो है फेमस है, सलाल है, दुलस्ती और बगलिहाल है, तीनों। अच्छा, नदी का, नदी का उत्तर से दक्षिण बोल रहे हैं? सिंधु पहले आएगा नहीं, आपका जो उधर से निकलेगा, मतलब तिब्बत की ओर से, जैसे कौन कौन हो जाएगा? ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सतलज हो जाएगा, सिंधु होगा। हाँ, चलिए। उसके बाद है सिंधु नदी का लंबाई कितना है? 3180 किलोमीटर। भारत में कमी है। हाँ, भारत में कम। कल जो क्वेश्चन था ना, ये कॉर्पोरेट ल्यूटेंस वाला, उसका आंसर LH हार्मोन होगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होगा। देखिए, कॉर्पस ल्यूटेंस है ना, कॉर्पस ल्यूटेंस के निर्माण के लिए और गर्भाशय का निषेचन अंडा को ग्रहण करने के लिए होता है। लेकिन वो लूसेंट में दिया है आपको, हम भेज देंगे लूसेंट में। आए? किसका? ब्रह्मपुत्रा का है वो। नहीं, वो देखिए किसका, लेकिन हाँ 2880 है। वो ब्रह्मपुत्रा का है। ठीक है, सिंधु 3180, ब्रह्मपुत्रा का 2900 के आसपास। झेलम नदी पे कौन सा परियोजना है? तुलबुल है, उरी परियोजना है। उरी और तुलबुल दोनों झेलम नदी पे। सलाल तो बोलवे की है, चिनाव पे सलाल, दुलस्ती या बगलिहाल चिनाव पे। सतलज पे कौन है? भाखड़ा नागल बांध सतलज पे है। नाथपा झाकरी सतलज पे है। नाथपा झाकरी आया था दरोगा में। हाँ, हिमाचल प्रदेश में। और नानक सागर बांध भी किस नदी पे है? सतलज पे। रावी पे कौन सा बांध है? चमेरा बांध और रंजीत सागर बांध। चमेरा बांध और रंजीत सागर बांध रावी नदी पे है। हाँ, रावी में है ना। 15 ही है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे परमाणु का आकार क्या होगा? घटेगा। देखिए, ऊपर से नीचे एक चीज़ याद रखिए, सारा चीज़ सॉल्व हो जाता है। ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मकता दोनों बढ़ेगा। बाकी जितना चीज़ होगा ऊपर से नीचे आने पे घटेगा। ई याद है तो उसका उल्टा कर दीजिएगा बाएं से दाएं, बाकी सब हो जाएगा। वैसे भी बाएं से दाएं में केवल एक घटेगा साइज, लेकिन बाकी सब चीज बढ़ेगा, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, बाएं से दाएं में साइज घटेगा, बाकी सब हाँ, चीज बढ़ेगा। साइज घटेगा, धनात्मकता भी घटेगा। वही ना बोल रहे हैं, ऊपर से नीचे आइएगा तो दो गो जो है ना बढ़ेगा। परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मकता बढ़ेगा ऊपर से नीचे आने, बाकी सब घटेगा। वही आपका जो है ना, बाएं से दाएं जाइएगा तो परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मकता जो है ना घटेगा, बाकी सब बढ़ जाएगा। चलिए, उसके बाद है 16 नंबर आइए। अम्ल में समानता गुण पाया जाता है। प्रोटॉन दे सकता है, सही बात है।
इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये भी सही है। एक और सी, ए और सी जो है सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा तीन कॉन्सेप्ट है, लुईस कॉन्सेप्ट। हाँ, H प्लस आयन देगा। स्टैनली कहता है कि H प्लस आयन देगा। हाँ, और लुईस कहता है प्रोटॉन डोनर लगेगा और इलेक्ट्रॉन लेगा। लेगा। लुईस हाँ, कहता है। लुईस का कथन है। चलिए 17 नंबर आइए। आर्य महिला समाज का संस्थापक कौन है? पंडित रमाबाई। कब? 1882 में पुणे में। आर्य महिला सभा 1882 पुणे। और सावित्रीबाई फुले क्या की है? हाँ, शिक्षिका थी। हाँ, प्रथम, भारत की प्रथम शिक्षिका तो ठीक है। अब कन्या विद्यालय की स्थापना करने वाले पहली कौन है? तो यही सावित्रीबाई फुले। गुलामगिरी, और ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज गुलामगिरी भी और गुलामगिरी भी लिखे हैं। और सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में पुणे में। ठीक है। अब महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए हैं? बताइए। रमाबाई नहीं, D.K. कर्वे। महिला विश्वविद्यालय की स्थापना D.K. कर्वे। पुणे में किए। हाँ, पुणे में। 1905 पुणे में 1905 उसमें किए थे। ठीक है, हाँ 5 में नहीं, 16 में। 18 नंबर आइए। 17 हो गया ना? 17 का क्या था? ए, पंडिता रमाबाई। 18 ये बुद्ध की प्रथम मूर्ति प्राप्त हुआ है किस कला में? मथुरा कला में पहला मूर्ति और गंधार कला में सर्वाधिक मूर्ति प्राप्त हुआ है। चलिए, लेटी हुई इसी में हमको लगता है मथुरा गंधार में ही शायद लेटी हुई है। खड़ी मूर्ति है, खड़ी हुई गंधार कला है। पूछता है खड़ी मूर्ति किस काल में, मतलब ना शुरू हुआ? तब बुद्ध इसके काल में, कनिष्क के समय में, कुषाण के समय में। खड़ा गुप्त नहीं, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा आपका कुषाण में। बुद्ध का खड़ी प्रतिमा जो है ना कुषाण में, तो लेटी हुए हो सकता है उसका, लेकिन ये खड़ा प्रतिमा हमको याद है कि आपका कुषाण। हाँ, सबसे पहला उपासना किया जाने वाला मूर्ति। हाँ, अगर पता चल जाए तो दूसरा का। हाँ, लेटी हुई आपका ना खड़ी प्रतिमा तो ठीक है आपका कुषाण काल में होगा खड़ी प्रतिमा, ठीक है हमको याद है। हाँ, तो लेटा हुआ गुप्त हो जाएगा। हाँ, अब मंदिर निर्माण कला भी कहाँ से शुरू हुआ है? किस गुप्त काल में? चलिए, बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र मिला है किस गुफा से? अजंता चित्रकला से। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और किस गुफा में? गुफा संख्या 1 में मिला है बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र। एलोरा गुफा कहाँ है? मतलब औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। बाघ गुफा मध्य प्रदेश धार जिला में है। चलिए, इसी में जो है ना गुफा संख्या 1 में, इसी में जो है ना तीनों का नाम मिलता है। मंजूश्री, जो मंजूश्री क्या की थी? वही ना खीर खिलाई थी। वो सुजाता खिलाई थी ना। मंजूश्री कौन थी लेकिन? हाँ, मंजूश्री का भी चर्चा मिलता है, जो ज्ञान का मतलब ये करती है। नींबू का? अच्छा, कुछ है मंजूश्री से संबंधित है। चलिए, 20 नंबर आइए। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है किसमें? नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 50 में है। संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पार्ट थर्ड को कहा जाता है। पार्ट थर्ड को कहा जाता है ना। भीमराव अंबेडकर के अनुसार बोलेगा तो आर्टिकल 32 हो जाएगा। हाँ, मौलिक अधिकार को ही बोलते हैं ना। ठीक है, मौलिक अधिकार को हो जाएगा। हाँ, मौलिक अधिकार को होगा। भाग 3 को मतलब कौन पहाड़ी? चन्नाद्री। अच्छा, चलिए, 7वीं अनुसूची में तीनों सूची है, संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। 21 है। आत्मविश्वास में कौन सा समाज से? आत्मविश्वास में अव्ययभाव समाज से। 2023 का चिकित्सा का नोबेल दिया गया किसको? कैरोलिन कारिको और डू विस्मैन को मिला है। हाँ, कैटलिन कारिको वही पूरा नाम है। mRNA वैक्सीन के लिए मिला है। और 2024 में किसको घोषणा हुआ है? देखिए तो एम्ब्रोस को मिला है और चिकित्सा में अब पहला बार चिकित्सा का नोबेल किसको मिला था? वान बेहरिंग को। वान बेहरिंग को चिकित्सा का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। एम्ब्रोस है, विक्टर से मिला है। एम्ब्रोस और mRNA के लिए मिला है। एम्ब्रोस विक्टर एक ही आदमी का नाम है। एम्ब्रोस विक्टर एक ही आदमी का है ना। नाम इसका है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबिकून। गैरी रूबिकून है और विक्टर एम्ब्रोस। ठीक है, mRNA के लिए मिला है। ये बोलना है तो सब लिस्ट लिख लेते हैं। अच्छा ठीक है, वो आएगा तो फिर एक बार कहीं। 22 का 4 हो गया ना। 23 आइए। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ होगा? तो ये तो हो गया पेरिस में। हाँ, भारत का स्थान क्यों रहा था? 71 रहा था। टोटल 6 पदक,
1 आपका रजत और 5 कांस्य। हाँ, जीरो गोल्ड। उसके बाद पहला बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब खेला गया था? 1896 में। 1896 में कहाँ खेला गया था? एथेंस, यूनान में। चलिए, और 34वां ओलंपिक कहाँ होगा? 34वां ओलंपिक होगा 2028 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में। और उसके बाद होगा यहाँ ब्रिस्बेन। हाँ, 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा और 2036 में हो सके इंडिया में संभावना। इंडिया दोनों मतलब कह रहा है। देखिए कहाँ, अभी घोषणा नहीं हुआ है ना। 33वां तो पेरिस में और 34वां होगा अमेरिका के लॉस एंजल्स में। अब 35वां होगा आपका ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। 24 सही है। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में शीर्ष पे कौन है? अमेरिका। 2023 में भी शीर्ष पे था, 2024 का भी रिपोर्ट आ गया है, उसमें भी शीर्ष पे है। अब भारत का स्थान तीसरा। पीपीपी में कितना है? पीपीपी में तीसरा भारत है, उसमें चाइना पहला आ जाता है। पीपीपी आपका, हाँ, जीडीपी में। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। अब 5वीं का कार्यकाल कब से कब तक था? नहीं, 1974 से। 74 से था तो 79 तक, लेकिन 78 में समाप्त कर दिया। 74 से 78। पार्टी चेंज हुआ था ना। हाँ, लेकिन 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 साल कम और 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1 साल ज़्यादा। बैंक दर में कमी की ऋण उपलब्धता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बैंक दर में जो है ना ऋण उपलब्धता जो है बढ़ जाएगा। क्या है? देखिए बैंक दर क्या होता है? बैंक दर में आरबीआई वाणिज्य बैंकों को उधार देती है, तो ज़्यादा उधार देगी तो हाँ, वाणिज्य बैंक भी लोगों को ज़्यादा लोन देगा। कम रेट पे लोन नहीं, रिवर्स नहीं। वो देखिए रेपो रेट, देखिए रेपो रेट और बैंक दर दोनों जो है ना, दोनों में आरबीआई जो है ना वाणिज्य बैंक को उधार देती है, लेकिन अंतर है कि बैंक दर जो है ना आपका दीर्घकालीन होता है और रेपो रेट होता है अल्पकालीन। यही अंतर है। रिवर्स रेपो रेट तो अलग हो गया कि वो जो है ना वाणिज्य बैंक से आरबीआई ले लेती है। हाँ, चलिए। मार्केट में तरलता बढ़ जाएगा। हाँ, जैसे नोट वोट बढ़ गया मार्केट में तो फिर ले लेता है। राज्यपाल कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकती है? तो 1/6 सदस्य को मनोनीत कर सकती है। इसलिए पूछता है कितना सदस्यों का जो है ना निर्वाचन होता है, तो 5/6 हो गया। ठीक है। 1/3 सदस्य कहाँ से आता है? विधानसभा से, और 1/3 वहाँ का स्थानीय निकाय से। 1/3 दो से, एक विधानसभा से और स्थानीय निकाय, दोनों से 1/3 आता है, दोनों अलग अलग हैं। और 1/12 किससे? स्नातक। हाँ, स्नातक पास जो स्टूडेंट होता है, लेकिन कितना साल पहले? 3 साल पहले ग्रेजुएशन किया हो जाना चाहिए। और 1/12 जो है शिक्षक भी। चलिए, 28 सही है। कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन कितना %? 46%। सोयाबीन में प्रोटीन कितना %? 42। सोयाबीन में प्रोटीन 42। घटनाओं को क्रमानुसार सजाना है, तो देखिए सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा 6 अप्रैल 1930। नहीं, दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च 1930, तो ये शुरू हुआ। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931। और कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931। देखिए साधारणतः तो देखिएगा ना, तो कांग्रेस का अधिवेशन लगभग दिसंबर में होता था, लेकिन 2-3 वो जो है ना पहले हो गया है। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 को हो गया। उसी को, हाँ, उसी को पास करने के लिए लाया गया था। उसके बाद हाँ, कराची अधिवेशन में, हाँ, हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार का मांग किया गया था। अब पुनः पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को हुआ था। गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। दलित के लिए हुआ था। हाँ, दलितों को। देखिए भीमराव अम्बेडकर का मांग था ना कि जो है ना स्पेशल एरिया जो है ना हम लोग के लिए आरक्षित होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पटना, यहाँ जो है ना एससी का ही उम्मीदवार खड़ा होना चाहिए। तो गांधी जी बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप लोग का रिजर्वेशन हम बढ़ा सकते हैं। अब बढ़ा दिया गया था, कितना से? 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया था। तो 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ABCDE सब मतलब क्रम सही है। 30 सही है। गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी का अग्रगामी कौन था? मलिक अंबर था। अब पूछेगा शिवाजी का कर व्यवस्था किसके कर व्यवस्था पर आधारित था? तो इसी का, मलिक अंबर के कर व्यवस्था पर आधारित था। नहीं, ये मलिक अंबर सबसे पहले किए थे। मराठा में बोलेगा तो फिर वो हो जाएगा शिवाजी। वायरस के विकास के लिए आवश्यक है जीवित कोशिकाएं आवश्यक होता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा।
मतलब वायरस को जीवित और मृत के बीच का कड़ी माना जाता है। इधर मतलब हाँ, आपके बॉडी में जाएगा तो वो मृत में रहेगा तो वो मतलब इनएक्टिव रहेगा, और जीवित में चल जाएगा तो एक्टिव हो जाता है। जिसे वाली आरएनए होता है। हाँ, RNA आरएनए वायरस ये होता है। हाँ, जीवाणु का खोज कौन किया था? सॉरी, वायरस का खोज कौन किया था? आरएनए और प्रोटीन ना जी। इवानोस्की किया था। जीवाणु का खोज लुवेनहॉक, लेकिन जीवाणु शब्द कौन दिया है? हाँ, एरेनबर्ग। जीवाणु शब्द दिया है एरेनबर्ग, लेकिन जीवाणु विज्ञान का पिता लुई पास्चर। चलिए 32 सही है। क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है जो क्या होता है? ऑप्शन 4, रंगीन पदार्थों को अलग करने के लिए जो है ना जो है इसका प्रयोग किया जाता है, रंगीन पदार्थों को अलग करना। लेकिन इसमें जो है ना मिश्रण भी होना चाहिए तो बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, मिश्रण जो है ना, मिश्रण से ही ना अलग करने में इंक्लूडेड है वो चीज़ में, इंक्लूड है इसका ऑप्शन में। डी में रंगीन पदार्थों को अलग करने, दूसरा जो है ना वो है इसको प्रभाजी आसन कहते हैं, जिससे थर्ड ऑप्शन है द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करना। प्रभाजी आसन बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन इसमें जो है ना एक बार देखे थे पहले जो है ना रंगीन पदार्थ को अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, क्रोमेटोग्राफी। लेकिन वर्तमान में देखा जाए ना तो वर्तमान में भी जो है ना द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में भी जो है ना इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए जो है ना इसका जो है जैसे अगर वाटर जीवाणु विज्ञान का करना हो, नहीं, लुई पास्चर खोज किया है जीवाणु का। हाँ, नहीं, लुई पास्चर। हाँ हम भी लोग हॉकी पढ़े हैं, हम भी लोग हॉकी पढ़े हैं कई जगह। नहीं, लुई पास्चर वो बुक में हम खोज किया, मतलब फादर मतलब खोज किया है। ठीक है, जैसे इथेनॉल और जैसे अल्कोहल और वाटर को अलग करना हो तो कैसे करेंगे? अल्कोहल और वाटर दोनों द्रव है, दोनों द्रव है। जीव विज्ञान का तो अरस्तु हो गया। हाँ, जीव जंतु विज्ञान का अरस्तु है। चलिए चलिए आइए। ठीक है, 32 का 3 और 4 तो दोनों हो जाएगा, ठीक ना? अगर दोनों रहे ना तो आप ठीक है 4 ही मानिए। चलिए 33 सही है। पदार्थ के संवेग वेग का अनुपात क्या कहलाता है? द्रव्यमान, क्योंकि F बराबर क्या होता है? ma होता है। ब्रोमीन सामान्य ताप पे क्या है? द्रव रहता है। एकमात्र द्रव अधातु कौन है? ब्रोमीन। और द्रव धातु एकमात्र पारा। भारत में सर्वाधिक भूभाग पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, लगभग 42% के आसपास पाया जाता है। भारत में कितना प्रकार का मिट्टी पाया जाता है? 8 प्रकार का पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से बोलेगा तो 4 प्रकार का होता है। लाल मिट्टी, अम्लीय मिट्टी किसको कहा जाता है? लाल मिट्टी को अम्लीय मिट्टी, क्योंकि इंसेप्टिसोल्स सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कौन? इंसेप्टिसोल्स बोलते हैं जो इंसेप्टिसोल सबसे ज़्यादा होता है। और जो है ना इसमें जो है ना लाल मिट्टी में क्या डालकर उसको उपजाऊ बनाया जाता है? चूना डालकर। सेल के टूटने फूटने से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लेटराइट मिट्टी का। और बेसाल्ट चट्टान के टूटने से किसका? काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है। जलोढ़ मिट्टी के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मिट्टी कौन है? तो काली मिट्टी, फिर हो जाएगा लेटराइट। आइए 35 का 2 हो गया ना, ठीक है। 36 सही है। बिहार के नखास पिंड आंदोलन का संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। मतलब ये मेन रूप से था ना आपका नमक सत्याग्रह से जुड़ा हुआ था, नमक सत्याग्रह से जुड़ा हुआ था। ये जो है ना नखास पिंड आंदोलन जो है ना पटना में चला था। पटना में मंगल टैंक नामक स्थान है, वहाँ पे चला था। हाँ, 16 अप्रैल 1930 में नखास पिंड आंदोलन जो है ना 16 अप्रैल 1930 में ये नमक सत्याग्रह से जुड़ा हुआ था। तो 36 का 4 हो जाएगा। नमक सत्याग्रह ऑप्शन में नहीं है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी उसी का ना भाग था, इसलिए। चलिए 37 सही है। घूमती हुई वस्तु की गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? गायरोस्कोप, ऑप्शन 2 हो जाएगा। पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाया जाता है। हाँ, झूठ का पता। अब पायरोमीटर से उच्च ताप, हाँ उच्च ताप मापते हैं पायरोमीटर से। नहीं, अल्कोहल ताप मापी तो जो है निम्न ताप मापते हैं उसे। चलिए, मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय हो गया। पहला बोलेगा तो यकृत हो जाएगा। सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय, एकमात्र तो मिश्रित है ये। हाँ, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग बोलेगा तो त्वचा। गन में उपस्थित अवयव है, गन में क्या होता है? तांबा, जस्ता और टीन, ऑप्शन 2 हो जाएगा। 40 सही है। कार्य, विस्थापन और बल में क्या संबंध है? कार्य बराबर होता है विस्थापन इंटू बल। कार्य बराबर विस्थापन इंटू बल। कार्य का ऐसा मात्रक जूल। कार्य क्या है? हाँ, अदिश राशि है। एफएस कॉस थीटा होता है। एफएस कॉस थीटा।
इसी में ना आपका कोस थीटा जब जीरो हो जाता है मतलब कोई कार्य नहीं होगा 90 हाँ माथा पे रखा हुआ जैसे कूली जीरो होगा तो काम होगा 90 डिग्री होगा तो नहीं काम होता है। जैसे हम लोग दौड़ते हैं तो साइंस के हिसाब से क्या हुआ हम लोग कार्य जीरो करते हैं क्योंकि उसी स्थान पे फिर से आ जा रहे हैं। फिर आपका कूली माथा पे जो बोझ लेके जाता है कूली वहाँ पे जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा क्या कि हाँ हाँ 90 कोस जो है ना कोस थीटा बराबर जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जहाँ ना हो। हाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो गधा सामान ढो रहा है क्या होगा? हाँ वो भी जीरो हो जाएगा। वहाँ काम नहीं हो रहा दिया था उसको। इस ऑप्शन दिया है। हाँ ये सब दिया है। 41 नंबर आइए। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है 1773 के अधिनियम के द्वारा 1774 में। और उसमें जो है कौन है उसका मुख्य न्यायाधीश था सर एलिजा एम्पे। और अन्य 3 गो कौन था हाइड चेम्बर्स्टर और लिमिस्टर था। लिम्बर्ट हाइट चैम्बर्स। हाँ लिमेस्टर हाइड और चेम्बर्स हाँ 3 गो था। ठीक है। और 1833 में क्या हुआ था व्यापारिक अधिकार को कंपनी का व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया। ठीक है चाय वाला को छोड़ दिया। हाँ चाय वाला 1813 में। ठीक है ठीक है यही 1813 में ईसाई पादरियों को भारत में आने का अनुमति 1813 में। शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च 1813 का अधिनियम द्वारा। कंपनी का व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया गया 1813 के द्वारा। नहीं पूर्णतः जब तक नहीं लगेगा तब तक 1813 ही मारिए। दरोगा भी पूछा था 1813 ही लिया था। हाँ 1813 ही आंसर। हाँ पूर्णतः जब तक नहीं लगेगा। और 1784 में क्या हुआ था दोहरे प्रशासन का प्रारंभ 1784 में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। 1 जून ना क्या 1 जून इसका छोटा डेट 1784 वाला दोहरा प्रशासन बोले इसको खत्म कब किस अधिनियम में किया गया था? दोहरा प्रशासन को 58 में ना बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। हाँ 1858 हाँ 1858 वायसराय उसी में आया। हाँ वायसराय का पद का सृजन हुआ। हाँ भारत सचिव का पद 1858। उसके साथ उसका 15 मेंबर वहाँ का कैबिनेट। हाँ ठीक। देगा उसको। 41 का सी हो गया 42 सही है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन है लाला लाजपत राय। स्थापना कौन किए थे NM जोशी। कब 1920। कहाँ पे लखनऊ में। लखनऊ में नहीं ये सॉरी कलकत्ता में ना। नहीं कलकत्ता नहीं AITUC वो आपका किसान वाला था लखनऊ ना। मुंबई होगा मुंबई होगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना बम्बई में है ना। ठीक है बम्बई में। नाम आता है डोंगे उस क्या था सचिव था इसमें कहाँ है इससे डांगे तो नहीं आता। चलिए लाला लाजपत राय हो गया अध्यक्ष। 42 का 4 हो गया। 43 है ये। इंद्र वरुण मित्र नसत का वर्णन मिलता है किस में भोगाज गोई अभिलेख में। इसको एशिया माइनर भी कहा जाता है। इसका तिथि क्या था 1400 ईसा पूर्व 1400 BC में। कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक है अमृत डांगे। हाँ ऐसे डांगे। ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख से तो चर्चा हो गया है। तिथि रहित है और इसी में भारतवर्ष का सबसे पहला जिक्र किस में हुआ है हाथी गुफा 100 गोरा उत्तर प्रदेश में है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। 44 है ये। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है तो हुंड्रू होगा गलत लिखा गया है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे झारखंड में है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। चुलिया यहाँ चुलिया लिख लीजिए इसको। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी कहाँ है नहीं राजस्थान। चुलिया जलप्रपात राजस्थान में है। हाँ चंबल राजस्थान में है। राजस्थान की ना कोई ऐसी नदी है जो राजस्थान में ही बहती है। हाँ आपका यही तो है चंबले तो है। लुनी कच्छ का रानी चंबले है यही तो है। और क्या है? हाँ चंबल अपना पूरा जो है जीवन राजस्थान में समाप्त कर देता चंबल ही है। है। हाँ चंबल के डॉक्टर तो मतलब बनाया है ना चंबल। ओ मध्य प्रदेश तो जा रहा है चंबल नहीं होगा। बनास होगा। हाँ डाकू है ना। हैं? बनास होगा। बनास है ना। हाँ बनास सही है। देखिए तो बनास से होना चाहिए। ठीक है। इसी में जो है ना चंबल पे ना 3 गो बांध है। कौन कौन है जवाहर सागर गांधी सागर और राणा प्रताप सागर। तीनों है चंबल पे। लेकिन 2 गो है 2 गो राजस्थान में है और 1 गो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन है गांधी सागर बांध है मध्य प्रदेश में। और राणा प्रताप सागर ऐसा नदी है ना जवाहर सागर जो साल भर बहता है। ठीक है। और ये चित्तौड़ राजस्थान में प्रवेश करता है। और इसका जलप्रपात जो चुलिया है यहाँ आपको यहाँ मिलेगा। बनास देखिए पूर्णतः राजस्थान में होगा। बनास चुलिया तो मध्य प्रदेश इस पे है नर्मदा पे। हाँ ठीक है बनास। बनास नदी जो है ना पूरा जीवन अपना राजस्थान में जो समाप्त पूर्णतः कर। एक चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। इसकी सहायक नदी है बेचड़ पठारी मानसिक। इसका अर्थ होता है वन की आशा। ठीक है चलिए
हो गया ना। धुआंधार जलप्रपात कौन सा नदी पे? ये मांडवी नदी पे, कहाँ पे? गोवा में। तो 44 का 4 हो जाएगा, गलत है। दूध सागर है ना, मांडवी नदी पे, गोवा में है। वही बेड़ा घाट। ये दूध सागर जलप्रपात है। ये दूसरा कौन है? दूध सागर और दूध गंगा नदी का हैं? दूध गंगा दूध ये साउथ में है। दूध गंगा वो तो एगो जम्मू कश्मीर में इसका है। जम्मू कश्मीर में है। चलिए 45 सही है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में है। और कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ है? मैक्सिको में है। फ्यूजियामा जापान में है। इनसा पता नहीं क्या लिख दिया है, छोड़िए। 46 आइए। क्या चलिए चलिए हो गया ना। 45 का ऑप्शन 2 हो गया, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। 46 आइए। बिहार में गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदी कौन है? पुनपुन नदी। कहाँ मिलती है? फतुहा में। फतुहा में मिलती है। सोन भी मिलती है, लेकिन आपका ना आप लेकिन ऑप्शन में नहीं ना है। ऑप्शन में नहीं। नदी जो इधर हाँ, दक्षिण से मिलने वाली गंगा की सबसे लंबी नदी सोन। और कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? कुर्सेला कटिहार में। कुर्सेला कटिहार में। और गंडक नदी कहाँ मिलती है गंगा में? सोनपुर में। सोनपुर में पलेजा घाट। और महानंदा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? बांग्लादेश में मिलती है। इसका जिला का नाम है राजशाही। राजशाही जिला में मिलती है। गोदावरी घाट में। हाँ? सरयू। हाँ, सरयू आपका यहाँ पे मिलती है, छपरा में। और सोन नदी कहाँ मिलती है? गंगा में मनेर पटना में। सोन नदी मनेर पटना में मिलती है। चलिए चलिए 47 आइए। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हैरी क्या नाम था? हेनरी विवियन डेरेजियो। कब? 1826 में। चलिए एल्फिस्टन से एक क्वेश्चन आता है, क्या आता है? एल्फिस्टन याद है किसी को? एल्फिस्टन से बहुत अच्छा है, वो कोई वाक्य बोला है एल्फिस्टन। चलिए 1826। हाँ 48 आइए। समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संयुक्त अधिवेशन, प्रस्तावना की भाषा, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये सब कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है। केंद्र राज्य संबंध भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। संघ राज्य संबंध बोलेगा तो कनाडा, और केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका से क्या लिया गया है? वित्तीय आपातकाल लिया गया है। न्यायिक पुनर्लोकन, उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय पे महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पे मतलब महाभियोग। चलिए ब्रिटेन से क्या लिया गया है? विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, और क्या लिया गया है? परमाधिकार ले कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से ही। हाँ, बंगाल विश्वविद्यालय कुछ कहा है? बॉम्बे विश्वविद्यालय। बॉम्बे का गठन तो अग्नियर किया था ना भैया? बॉम्बे का स्थापना अंगियार किया है कुछ, लेकिन कथन है इसका बहुत अच्छा, कोई किसी के बारे में बोला है एल्फिस्टन। चलिए हो गया ना। ब्रिटेन से परमाधिकार ले कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। मराठा का उसको नहीं ना कुछ बोला था क्या? तो नहीं, वो तो ग्रांड डफ बोला था। मराठों का मैकियावेली ग्रांड डफ बोला था। अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। अब मनोनयन बोलेगा तो आयरलैंड से लिया गया। जो 12 सदस्यों का राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं वो आयरलैंड से लिया गया है। 49 आइए। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों से हस्ताक्षरित नोटिस प्रस्तुत करना होता है? 25% यानी 1/4। और उसके बाद जाएगा लोकसभा राज्यसभा दोनों में कितना तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए? 2 तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है। राष्ट्रपति पे महाभियोग किस अनुच्छेद में है? 61 में है। राज्यपाल पे महाभियोग बोलेगा तो महाभियोग है, ये नहीं है, सोचने का क्या बात है, महाभियोग नहीं लगता। वो तो राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए कितना प्रस्तावक का कितना अनुमोदक? 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। महाधिवक्ता राज्य का है ना, तो 165 है उसको नहीं, महाधिवक्ता राज्य का होता है। राज्य का सर्वोच्च राज्यपाल उसको हटाएगा, अपने प्रधानमंत्री पर। हाँ, राज्यपाल का प्रसाद में। आपका अटॉर्नी जनरल जो जैसे भारत का महान्यायवादी है। उसको राष्ट्रपति कभी भी हाँ। कर सकता है, इसी तरीके से।
वो तो अनुशंसा तो प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद ही करता है। चलिए 50 सही है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अशोक मेहता 1977 सही है। एल.एम. सिंह भी 86। बलवंत राय मेहता 60 गलत है। बलवंत राय मेहता 1957। दिनेश गोस्वामी समिति 1990। तो कौन गलत था? ऑप्शन सी गलत था। सादिक अली कब था? 1964। सादिक अली 1964, ठीक है। हनुमंता राव कब था? सादिक अली 1964। हनुमंता राव 1983-84, ठीक है। और आपका और कौन था? थुंगन कब था? 1988 में। पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिलाने वाला समिति कौन है? थुंगन समिति। और एल.एम. सिंह भी बोले, एल.एम. सिंह भी 86 में राजनीतिक पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दिलाया है। चलिए अजीबी राव कब है? 85, 1985। 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का नया चार्टर कहा है? नेहरू ने कहा है। हाँ, मैं राजशाही में विश्वास नहीं करता हूँ, ये भी किसका है? नेहरू का है। मुझे इस बात पे कोई क्षमा नहीं मांगना कि 1935 का अधिनियम से अधिकतर अनुच्छेद ले लिया गया है। अम्बेडकर का कथन है, अम्बेडकर का कथन। चलिए हाँ, 1935 के अधिनियम को जो है ना बिना ब्रेक का गाड़ी बोला है या बिना इंजन का गाड़ी बोला है कौन? हाँ, एक गाड़ी जिसमें इंजन तो है लेकिन ब्रेक नहीं है, नेहरू बोले हैं। चलिए बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा बोलेगा तो अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है। और मजरूल हक क्या थे? सदाकत आश्रम का स्थापना कौन किए थे? मजरूल हक ने 1921 में। और कौन जमीन दान में दिया था? खेरू मियाँ जमीन जो है ना दान में दिए थे, ताकि मजरूल हक का ये दोस्त थे। सहजानंद किसान आंदोलन से जुड़े थे, बिहार किसान आंदोलन। और ठीक है, और बिहार में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 28 नवंबर 1940 में। 28 नवंबर 1940 में हुआ था। अब भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह बोलेगा तो 17 अक्टूबर 1940। महाराष्ट्र के पवनार से। हाँ, महाराष्ट्र के पवनार में, महाराष्ट्र के पवनार से शुरू हुआ है। चलिए पदार्थ की प्रकृति हृदय गति को क्या करती है? बढ़ाती है। पदार्थ की प्रकृति हृदय गति को बढ़ाती है, मतलब कौन? तो ऑप्शन ए, अम्ल बढ़ाता है हृदय गति को। क्षार क्या करता है? कम करता है। हो सके विजिटिंग होगा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुआ है? तो उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 54 का ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल कब से कब तक? 1000 BC से 600 BC के बीच है। जाति मतलब गोत्र व्यवस्था का जन्म किस उत्तर वैदिक काल में? हाँ, जन्म के आधार पर जाति का निर्धारण होने लगा किस उत्तर वैदिक काल में। चलिए मुगल काल में मदद ए मास था क्या? विद्वानों को कर मुक्त भूमि जो दिया जाता था उसको मदद ए मास कहा जाता था। चलिए वनों के संरक्षण संवर्धन की क्रिया कहलाती है क्या? सिल्वी कल्चर कहलाता है। और एलिकल्चर सब्जी का हो गया। पेरीकल्चर पता नहीं पेरी क्या है। मोरिकल्चर क्या है? शहतूत का खेती है। पेरीकल्चर देखिए तो क्या है? पेरीकल्चर। 57 आइए। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। और यूरिया एक बात है ना, यूरिया किस रूप में होता है? तो एमाइड के रूप में। हाँ, मतलब क्या क्वेश्चन आता है? मतलब अमोनिया को यूरिया में चेंज होता है बॉडी में ना, यूरिया किस रूप में रहता है? तो एमाइड के रूप में, ऐसे कुछ नहीं। चलिए 58 आइए। ल्यूकेमिया कैंसर में, यहाँ लिख लीजिए RBC नहीं होगा, WBC कर लीजिए। ल्यूकेमिया कैंसर में WBC में क्या होता है? असाधारण का वृद्धि हो जाता है। और ल्यूकेमिया के इलाज में किसका प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। 59 आइए। 58 एक हो गया, 59 आइए। मेंडल का आनुवांशिकता सिद्धांत आधारित है किस पे? लैंगिक जनन पर। अच्छा, पेरिकल्चर क्या? बच्चों की देखभाल करने की प्रथा है। ल्यूकेमिया में जो है ना RBC में मतलब इफेक्ट मतलब हल्का फुल्का पड़ता है, कमी होता है हल्का फुल्का। अच्छा, हल्का फुल्का, हाँ ठीक। और मेंडल ने कितना जोड़ी मटर का पौधा लिया था? 7 जोड़ी लिया था। 60 आइए। आर्थिक मंदी आमतौर पर संबंधित है 7 आर्थिक मंदी आमतौर पर संबंधित है, अपस्फीति पर संबंधित है। हाँ 61 आइए। कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? कराधान है, सार्वजनिक ऋण है, बजट है, लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं है। तो 61 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। बैंक करता है, RBI करता है। हाँ 62 आइए। अलीनगर की संधि किसके मध्य हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। कब? 9 फरवरी 1757। 9 फरवरी 1757 इसी संधि का उल्लंघन हो गया। उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757। ब्लैक होल हाँ, ब्लैक होल हुआ है आपका 1756 में 20 जून।
20 जून 1756 में ब्लैक होल का घटना हुआ है। 140 था, 23 को जिंदा बचा और 123 को हॉल बेल बचा था। अंग्रेज लोग। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? इलियम में। इलियम किसका भाग है? छोटी आंत। हाँ, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम तीनों छोटी आंत का भाग है। और बड़ी आंत का 3 गो भाग कौन हो गया? सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम, कोलम और रेक्टम बड़ी आंत का भाग हो गया। अमाशय क्या हो गया? पेट को अमाशय कहते हैं। भोजन पेट में कितना घंटे तक रहता है? 4 घंटे तक रहता है। उसका कितना होता है पीएच में जो होता है गैस्ट्रिक जूस का? 1.4। हाँ, लगभग 1.3 के आसपास होता है। 1.2 में लिखा हुआ है। 1.2। हाँ ठीक है, तो एनसीईआरटी को ही मानिए 1.2 सही है। चलिए उसके बाद आइए, अब जल का अवशोषण बोलिएगा कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है, कोलन में होता है। कोलन में। बिल्ली करता है सर ना। नहीं बिल्ली तो इसमें हो गया, छोटी आंत में होता है। बिल्ली क्या करता है ना, वो मतलब खाना का जो है ना, वॉल्यूम बढ़ा देता है। हाँ, वॉल्यूम बढ़ाता है अवशोषण करने। बिल्ली का क्या क्वेश्चन था? पूछे थे? हाँ, क्या पूछे थे भाई? कि सबसे पचाने का छोटी आंत में तो पचता तो है। हाँ, लेकिन कहाँ पे पचता है? यही बिल्ली में। बिल्ली जो है ना अवशोषण कर लेता है पचने के बाद से। अच्छा अच्छा, चलिए 64 है ये। राष्ट्रपति का विधेयक पर सहमति या वापस लौटाना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 111 ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह इसमें आपका 89 जोड़ दीजिएगा, कितना होगा? 200। तो वो राज्यपाल का हो जाएगा। राज्यपाल के पास भी यह शक्ति है कि वह किसी विधेयक को सहमति दे सकते हैं या फिर रोक सकते हैं। देखिए 200 में क्या है? 200 में आपका जो है ना, भेजिएगा 200 में आपका भेजने का है ना। हाँ मतलब, या फिर भेज भी सकता है। राष्ट्रपति को भी भेजता है, राष्ट्रपति को भी। हाँ, वही राष्ट्रपति को भेजता है। 200 में है वो। और 201 में क्या है? अपने पास मतलब उनको जो है बहुत सारा मतलब या तो सहमति दे सकते हैं या फिर वापस लौटा सकते हैं। 110 में तो धन की परिभाषा है, धन विधेयक का परिभाषा है। 65 है ये। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 वर्ष। लेकिन जो है ना, अनुमोदन कितना महीना में? 6 महीना में अनुमोदन लेना आवश्यक होता है। हाँ, 6 महीना में हुआ। पहला ही क्या 6 महीना हुआ? देखिए, लेकिन अनिश्चित काल के लिए ना 6 महीना में अनुमोदन करना होता है। बढ़ता है 1 साल के लिए, लेकिन अनुमोदन लेना पड़ता है अगला 6 महीना में। आप जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है, उसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक ना? हाँ, पेप्टिडोग्लाइकेन, हाँ क्या नाम बोलता है? हाँ, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, ठीक है। और बोलेगा कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। शैवाल का बोलेगा तो सेलुलोज का बना होता है। 67 है ये, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, लिख लीजिएगा 66 में। 67 है ये। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है 97वां संविधान संशोधन 2011 में। अब 95वां संविधान संशोधन 2009 में क्या हुआ था? SC ST का जो है ना आरक्षण को बढ़ाया गया था। 96वां संविधान संशोधन 2001 में क्या हुआ था? हाँ, 96वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था। उड़ीसा के स्थान पे, उड़ीसा क्या था? हाँ, उड़िया के स्थान पे उड़ीसा। चलिए ना, उड़िया भाषा है जी, भाषा वाला है। उड़िया भाषा पहले कहा जाता था, फिर अब ओड़िया कहा है। हाँ, उड़िया को अब ओड़िया कहा गया। हाँ, भाषा। 98वां तो ये हैदराबाद से संबंधित है। 68 है ये। आय की असमानता का माप किया जाता है किस वक्र से? लॉरेंज वक्र से किया जाता है। अब बेरोजगारी या मुद्रास्फीति में अंतर किस वक्र से ज्ञात करते हैं? फिलिप्स वक्र से जो है ना, हाँ, बेरोजगारी या मुद्रास्फीति में अंतर ज्ञात किया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75 का 1 में है। चलिए 74 में क्या है? मतलब मंत्रिपरिषद का चर्चा है। 78 में क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम करते हैं, वही 78 में है। CM के लिए है ना आपका 167 बड़ी का काम में 167 होगा आर्टिकल। 167 सही है, 167 है। CM जो है ना, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच 167। और 53 में क्या है? ये राष्ट्रपति से संबंधित है। राष्ट्रपति का शक्ति है। 70 में लीडर समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? लीडर बोले अभ्युदय है, मर्यादा है, हिंदुस्तान है, सनातन धर्म है। ये सब किसका है? मदन मोहन मालवीय का सब है। मोतीलाल नेहरू का क्या है? इंडिपेंडेंट है। चलिए, नमक को बर्फ़ में मिलाने पर हिमांक क्या होता है? घटेगा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या होता है?
ऑप्शन ए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। वही चंद्रमा के लिए बोलेगा तो 2.3 होता है चंद्रमा का पलायन वेग। सूर्य का पलायन वेग कितना होता है? 42 किलोमीटर पर सेकंड। 73 आइए, लैंगरहैंस की दीपिका के किस कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है? बीटा कोशिका से। ऑप्शन बी हो गया। अल्फा से क्या होता है? ग्लूकागोन। और गामा से सोमेटोस्टेटिन। किसका? ग्लूकागोन जो है ना लीवर में तोड़ने का काम करता है। हाँ, तोड़ने का काम। और वही तो 74 आइए। खाना नहीं खाएंगे ना तो बहुत दिन तक चलेगा। हाँ, एक मोबाइल फ़ोन चार्जर क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पे क्या अपरिवर्तित रहता है? ऑप्शन 4 घनत्व। घनत्व नहीं बदलता है। दीवाने मुस्तखराज विभाग का स्थापना कौन किया है? अलाउद्दीन खिलजी। किस विभाग से संबंधित है? वित्त विभाग। वित्त विभाग से संबंधित है। दीवाने अर्ज बोलेगा तो बलबन का है। सैन्य विभाग से संबंधित है। इल्तुतमिश। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला गुलाम वंश का शासक? इल्तुतमिश। हाँ, वास्तविक गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। दीवाने कोही बोलेगा कौन शुरू किया है? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने कोही किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। सिंध का विजय कब किया गया था? ऑप्शन ए 1843। पंजाब का कब? 1849। और सिक्किम का कब? 1850। कुछ किसका? सिंध का। हाँ, चार्ल्स नेपियर के। और ऑकलैंड बोलेगा तो ऐसे ऑकलैंड। हाँ, और पंजाब का 1849 और सिक्किम 1850। 78 आइए, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। स्थापना भी कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कब? 1936 में। कौन किए थे? स्वामी सजानंद सरस्वती। और अध्यक्ष भी कौन थे? यही थे, यही। हाँ, महासचिव बोलेगा ना तो एन जी रंगा। हाँ, सचिव एन जी रंगा थे, महासचिव। चलिए, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का स्थापना किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा। ऑप्शन ए, इसको कहा जाता है भारतीय सुधार संघ। हाँ, 1870 में। 1870 में किए थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज का स्थापना किया है। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज का स्थापना 1828। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन थे। एटली कब थे? भारत की आज़ादी के समय। चर्चिल कब थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। मैकडोनाल्ड कब थे? 1930 से। मतलब तीनों जो है ना आपका गोलमेज सम्मेलन में यही थे। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया किसको? रतन टाटा को मिला है। भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा कब तक? 2040 तक। अंतरिक्ष स्टेशन बोलेगा तो 35 आए कचरा 30 और 35 में स्टेशन और 40 में यात्री को भेजेगा भारत। हाल ही में चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का उपयोग किस देश की एजेंसी ने किया है? जापान। ऑप्शन 4 हो जाएगा जापान। मिथेन इंजन का बोलेगा तो चाइना। हाँ, मिथेन इंजन का ये किया है, भेजा है चाइना। और लकड़ी का भी आपका सेटेलाइट जापान भेजा है। हाँ, गजक कोथा अभियान प्रारंभ किया गया है असम में। 85 का क्या हो जाएगा? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। ये कैसा रस है? करुणा रस है। नोमैडिक एलिफेंट थल सेना युद्धाभ्यास किन देशों के बीच हुआ? भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है। हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया? ऑप्शन बी सऊदी अरब के साथ। 88 का क्या हो जाएगा? ये चेंज करना है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में। तो सी आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सी आस्क्ड मी दैट व्हाट इज योर नेम। ऑप्शन ए हो जाएगा। 89 आइए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 मनाया गया कहाँ? कुरुक्षेत्र में। 90, भारत के प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ नाइल दिया गया है? मिस्र का। मिस्र का। ऐसे भी नाइल मिस्र नील नदी को कहा जाता है। तो द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? माधवाचार्य। द्वैतवाद का माधवाचार्य। अद्वैतवाद का बोलेगा तो शंकराचार्य। अद्वैतवाद निम्बकाचार्य। और विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य। सुदेता हाँ वल्लभाचार्य का, सॉरी सुदेता द्वैतवाद का वल्लभाचार्य। हाँ, 92 आइए। तो 91 का 2 हो गया, 92 आइए। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम, इसीलिए राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। 93 आइए। बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य का सीमा साझा करता है? 5। कौन कौन? हाँ, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। 95 आइए। आसवान बांध किस नदी पे है? नील नदी पे है आसवान बांध, ठीक है। हाँ, मिस्र में। कांगो क्या है? विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो या जायरे हो गया। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है।
इसको घड़ियाल नदी कहा जाता है, लिम्पोपो को, क्योंकि इसमें घड़ियाल बहुत मिलता है। और कर्क रेखा को 2 बार माही नदी, कर्क रेखा को 2 बार, हाँ, और 3 बार काटती है मकर रेखा को कौन? बरमेजो नदी 3 बार काटती है मकर रेखा को। 95 का क्या हो जाएगा? क्या देखना है इसमें? ही इज ए मेलिफिसेंट पर्सन। इसमें मतलब मीनिंग जो है ना, मेलिफिसेंट मतलब अपराधी होता है, अपराधी होता है, तो क्रिमिनल मतलब भी तो अपराधी होता है। चलो 96 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 97 का सी बना लीजिएगा। 98 का 2 हो जाएगा। 99 का 2, 100 का 1। चलिए आज के लिए इतना है, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।